प्राणमयम् अपाणम् उबलद्धमुजेण झडीयकं मेण चैयुणया परदवं नमो नमो तस्य देवस्य आत्म अनुभव कर लो भाई सिद्धों ने हमें बुलाया है पामर से परमात्म प्राप्ति का भाग्य उदय में आया है। ग्रंथ महान ग्रंथ अष्टपाहुड़ में मोक्ष पाहुड़ अधिकार पर मुझे विषय दिया गया है बहिरात्मा की प्रवृत्ति। वैसे तो एक एक गाथा अपने आप में बहुत विस्तार वाली है, लेकिन यहाँ गोष्ठी में विस्तार को ही संक्षेप में समझाना है, उसके लिए गोष्ठी है। तो उसमें मैंने मेरा विषय वैसे 9वीं गाथा से 13वीं गाथा दिया, लेकिन चूंकि 8वीं गाथा में बहिरात्मा की परिभाषा लिखी है तो वो वाली मैंने ऐड की है और उसमें बहिरात्मा की परिभाषा दी है। तो एक गाथाएं मैंने गाथा और गाथाओं के अर्थ यहाँ एक लाइन में मैंने यहाँ दिए हुए हैं। जो बहिरात्मा है, बहिरात्मा शब्द क्या कहता है और बहिरात्मा शब्द की वास्तव में परिभाषा क्या होनी चाहिए, बहिरात्मा कौन है, हम उसके विषय में आगम के आलोक में और मोक्ष पाहुड़ के माध्यम से, इन परिभाषाओं के माध्यम से हम समझते हैं। जो इसकी 8वें नंबर की गाथा आई है, उस 8वें नंबर की गाथा में आचार्य देव कहते हैं कि जो उन इंद्रियों के साधन को अर्थात देहादिक को अपनापन करे, उन देहादिक में अपनापन करे, उन्हें अपना माने अर्थात उन्हें आत्मा जाने, वह बहिरात्मा कहलाता है। कार्तिकेयन परीक्षा की 193 नंबर की गाथा है। उस 193 नंबर की गाथा में कहा कि जो जीव मोह के कर्म के उदय रूप परिणत होता है और तीव्र कसाय से जो आविष्टित है अर्थात जिसके तीव्र कसाय है और जो देह और आत्मा को एक मानता है, वो बहिरात्मा कहलाता है। तो उसमें जो शब्द दिया तीव्र कसाय से आविष्ट है, मतलब उसमें मिला हुआ है, उस रूप है। तो जो तीव्र कसाय रूप है उसे बहिरात्मा कहा। अब तीव्र कसाय की परिभाषा क्या कहलाई? शांत बैठना तीव्र कसाय है, बोलना तीव्र कसाय है, क्रोध करना तीव्र कसाय है या नहीं करना तीव्र कसाय है। समयसार जी के संबर और निर्जर अधिकार में जब ज्ञानी जीव की परिणति का वर्णन आया विराग जी, तो ज्ञानी जीव की परिणति के वर्णन में हम जब उसे पढ़ते हैं तो हमारा विषय बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है। क्योंकि वो विषय ज्ञानी का है, लेकिन अंतरात्मा, बहिरात्मा, परमात्मा, जब ऐसे 3 भेद हुए तो पहला उत्कृष्टता की अपेक्षा से परमात्मा, फिर अंतरात्मा और फिर तीसरे नंबर पर आया बहिरात्मा। तो परमात्मा तो जिनने सर्व कर्मों का नाश कर दिया है, अरिहंत तो सिद्ध हो गए। जो अंतरात्मा हैं वे 4थे गुणस्थानवर्ती से लेकर के 12वें गुणस्थानवर्ती तक हो गए, और उसके नीचे जितने हैं वे सारे के सारे बहिरात्मा कहलाते हैं। उसी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में कार्तिकेय स्वामी ने उस बहिरात्मा में भी 3 कैटेगरी बांट दी, उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य। आगे की पीपीटी में आ जाएगा वो। उत्कृष्ट जो है पहले गुणस्थान वाला, मध्यम दूसरे गुणस्थान वाला और जघन्य तीसरे गुणस्थान वाला, ऐसे 3 कैटेगरी उसमें बांटी हुई हैं। अब जो बहिरात्मा की परिभाषा पड़ी कि जो देह में और आत्मा में अपनापन करता है, मतलब उनको एक मानता है, और जो तीव्र कसाय से आविष्ट है, ये तीव्र कसाय से आविष्ट मतलब उससे मिला हुआ है, उसमें है। इसमें हम समयसार आदि ग्रंथ, अष्टपाहुड़ आदि जो मोक्ष पाहुड़ है, उसके आधार से हम बहिरात्मा की बात समझते हैं। देखिए कि देह और आत्मा दोनों अलग अलग हैं, ये हम और आप नहीं जानते, जगत में और लोग भी जानते हैं। जो अध्यात्म की चर्चा जिस शुद्ध रूप में हम कर रहे हैं, ऐसी चर्चा अन्य मतावलंबी भी करते हैं, सांख्यमती भी करते हैं, न्यायिक मती भी करते हैं, लेकिन वे सम्यक दृष्टि नहीं है, वे अंतरात्मा नहीं है। अब बहुत सारी चर्चा लगभग ऐसी मिलेगी आपको, स्यादवाद और अनेकांतवाद का पक्ष साथ में लगा दो तो जैन दर्शन खड़ा हो जाता है, और ये पक्ष हटा दो तो वो सांख्य मत और न्यायिक मत खड़े हो जाते हैं। फिर ऐसा क्या अंतर निकले अंतरात्मा और परमात्मा में? दोनों में क्या अंतर है? कैसे अंतरात्मा परमात्मा का निर्णय करें हम, अंतरात्मा का और बहिरात्मा का, सॉरी, दोनों का निर्णय कैसे करें? बहिरात्मा क्या है और अंतरात्मा क्या है? हम जानते हैं देह और आत्मा दोनों अलग अलग हैं, फिर बहिरात्मा क्यों है? राम सीता के वियोग में रोए, पवनंजय
अंजना के वियोग में रोए। ऐसे आगम के सैकड़ों उदाहरण आपको मिल जाएंगे। उसी भव से मोक्ष गए और प्रवृत्ति समझ लो एक अज्ञानियों जैसी होगी। क्या कारण रहा, लेकिन उन्हें बंध नहीं है, उनकी निर्जरा है। ऐसा निर्जर अधिकार में आचार्य कुंदकुंद देव ने लिखा, भोग भोगे ज्ञानी जर, पर उनको बंध नहीं है, उनको बस। तो उसका क्या कारण है? उसका कुछ ना कुछ तो कारण होगा कि हमें भी पता है कि देह और आत्मा अलग अलग है, और उनको भी पता है देह और आत्मा अलग अलग है। उनको बंध नहीं है और हमें बंध है। दो शब्द आए हैं। आदरणीय डॉक्टर हुकुमचंद जी भारल ने तो इस विषय पे बहुत चर्चा की है। समय सार का संबंध निर्जर अधिकार पर सुनो तो उनने बहुत सारी जगह ये विषय लिया है। मैं उसी में से उस विषय को फोकस करके थोड़ा इस विषय से मिलाने का प्रयास कर रहा हूं। क्या विषय लिया है उन्होंने? कि दो शब्द दिए उन्होंने, एक उपयोग और एक परिणति। कि सब उपयोग और परिणति क्या है? कि जो वर्तमान में काम कर रहा है ना ये ज्ञान, जैसे आप अभी सुन रहे हैं, इसका नाम तो है उपयोग। और परिणति अर्थात श्रद्धान, जो मान्यता है उसका नाम है परिणति, उसे हम श्रद्धान कहते हैं। आपके उपयोग में कमी नहीं है। आप यहां बैठे हो ना 3 दिन से, पूर्व काल में भी शिविर अटेंड किए, अभी भी कर रहे, आगामी काल में और करोगे। पर कभी कभी ऐसी शंका खड़ी हो जाती है कि यार हमें सम्य दर्शन होता क्यों नहीं है? अगर हो गया होगा तो कौन बताएगा, और हो जाएगा तो पता कैसे चलेगा? ये प्रश्न ही बहिरात्मा का है, अंतरात्मा का नहीं। क्यों? कि जिसने उसका रस चख लिया, जिसे अनुभव हो गया, उसका तो ये प्रश्न ही नहीं है। ये प्रश्न बहिरात्मा का है ना। अब उस उपयोग और परिणति को समझो। मतलब पूरी पीपीटी का बेस ये है, पन्ने पलट के सारे बता दूंगा, लेकिन मेरा मेन फोकस पॉइंट जो है वो उपयोग और परिणति पर ही है। कि उपयोग जो लगा तो उपयोग तो वर्तमान का काम हो गया और परिणति श्रद्धान का काम हो गया। देखो उसको ऐसे समझते हैं कि एक व्यक्ति या हम यहां घूमने आए हैं, तो ईमानदारी से बताना, यहां शिविर में इतना आनंद आया, 3 दिन घर की याद आई कि नहीं आई? नहीं आई। लेकिन अब यहां से कहां जाओगे? उपयोग तो यहां लगा और श्रद्धान कहां का है? घर का। कि घर वो मेरा है। आप भले 1 महीने तक घूमे, लेकिन आपके श्रद्धान में, परिणति में क्या बैठा है? घर वह है, वहां जाना है, उसका नाम है परिणति, वो श्रद्धान। और यहां जो वर्तमान में आनंद आया, इसका नाम है उपयोग। उपयोग में तो हम जानते हैं देह और आत्मा अलग अलग है, श्रद्धान नहीं। बहिरात्मपना आपके उपयोग में आपने देह और आत्मा को एक जाना या अलग जाना, इससे नहीं है। मैं वो आगम से सिद्ध करता हूं। जिस मकान में आप रहते हो, मकान किसका है? मेरा है। ये उपयोग ने तो यही बोला ना, और सही में मेरा है, कोई कब्जा नहीं कर सकता है। भरत चक्रवर्ती से पूछो 6 खंड का वैभव किसका है? मेरा है। पर कह रहे उनको तो निर्जरा है, उनको तो मोक्ष है। मतलब उपयोग में 6 खंड मेरा है, इससे बहिरात्मपना नहीं है। क्या? इससे बहिरात्मपना नहीं है, इससे संसार भी नहीं है। और जो व्यक्ति ये कहता है कि ये संसार मेरा नहीं है, संयोग मेरे नहीं है, धन संपत्ति आदि मेरे नहीं हैं, उसके श्रद्धान में उन विषय भोग, देहादिक, पर द्रव्य, इन सबके प्रति अपनापन है। अपनापन मतलब इनमें सुख है, ये परिणति में पड़ा है, श्रद्धान में पड़ा है। वास्तव में इसका नाम बहिरात्मपना है। ये उपयोग का नाम बहिरात्मपना नहीं है। पत्नी मेरी, पुत्र मेरा, संपत्ति मेरी, धन जयजा सब मेरे, इतना आपके ज्ञान में आ रहा है और ऐसा आप बोलो तो भी आपका मोक्ष नहीं रुकेगा। लेकिन इन सब के प्रति एक लाइन में यह शब्द आ गया कि इनमें सुख है, इस कारण से बहिरात्मपना है, और यही मूल संसार का कारण बनेगा। मोक्ष पाहुड़ की 69 नंबर की गाथा में आप निकालो क्या लिखा है? परमाणु मात्र भी, लेस मात्र भी जो पर द्रव्य को अपना माने, वह मूल अज्ञानी है। माने मतलब क्या होता है? माने मतलब श्रद्धान में ये स्वीकार करे। एक्चुअल में जहां रोग की तलाश है और जहां उसको मिटाने का प्रयास हो रहा है, वहां वास्तव में ना तो रोग है और ना वहां से मिटेगा। हम किसको मिटाना चाहते हैं? हम बदलना चाहते हैं उपयोग को। ऐसा नहीं है, उपयोग का रोल जीरो नहीं है।
उपयोग में लगाने के बाद, उपयोग में आने के बाद ही श्रद्धान होगा, लेकिन उस उपयोग के बदलने को हमने धर्म माना और उपयोग को नहीं बदलने को हमने क्या मान लिया? अधर्म मान लिया। वास्तव में वहिरात्म पने को हमें आगम की दृष्टि से देखना पड़ेगा कि आचार्य क्या कह रहे हैं। अब बहिरात्म पने की और बातें कर लेते हैं हम। जैसे आप अपने अपनी छाती पे हाथ रखना और खुद से पूछना कि आपको सम्यक दर्शन कब हो जाएगा। दूसरे का मत पूछना, अपना पूछना। अच्छा, दूसरे की भी बात करें तो उसमें क्या होता है कि क्यों भाई जितेंद्र जी, आपको क्या लगता है जो सामने वाला व्यक्ति अंतरात्मा है कि बहिरात्मा है? अबे जी, तो क्या, मुझे तो लगता है कि ये बहिरात्मा है। आपने निर्णय कैसे किया? देखो, घोरी मिथ्या दृष्टि तो अलग है, हम आप में से चर्चा करें तो दूसरी बात कि नहीं, आप अंतरात्मा हैं, ये निर्णय आपने कैसे किया? आपके निर्णय का आधार उसके बाहर का जो उपयोग है वह हो सकता है, और उससे उसे पुण्य भी बन रहा हो सकता है उसकी क्रिया बिल्कुल उपयोगात्मक शुद्ध है, उपयोगात्मक कोई उसमें विरोध नहीं है। लेकिन हम कहाँ से निर्णय करते हैं? मैं उसके लिए एक उदाहरण देता हूँ कि सामने दो व्यक्ति आ रहे हैं, एक सूट बूट में, एक बढ़िया गाड़ी में है, लग्जरी एकदम, पत्नी बच्चों के साथ में है, और एक व्यक्ति जो है ऐसे ही सामान्य सा आ रहा है। मैंने जानबूझ के धोती दुपट्टा नहीं बोला, पता नहीं किसको हेट हो जाए, सामान्य सा ऐसे ही आ रहा है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, बोलो उसमें सम्यक दृष्टि कौन हो सकता है, मिथ्या दृष्टि कौन होगा? फटाक से क्या बोलोगे? जिसके पास कुछ नहीं है वो सम्यक दृष्टि है, और जिसके पास सब कुछ है वो मिथ्या दृष्टि है। चलो केवली से पूछते हैं, केवली से पूछा तो पता चला कि दोनों ही सम्यक दृष्टि हैं, मिथ्या दृष्टि एक भी नहीं उनमें से, गाड़ी वाला भी है और पैदल वाला भी। चलो हम गति की अपेक्षा से बात करते हैं। सातवें नरक में सम्यक दर्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? संगी पंचेंद्रिय है, चारों गतियों के जीवों को, संगी पंचेंद्रिय जीवों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है, होती है। ये आगम प्रमाण है। किसके आधार पे? अंदर की परिणति श्रद्धान के बदलने के आधार पे। उपयोग की तो बात ही मत करो, क्योंकि नरक का उपयोग कैसा है? साथ में नरक का उपयोग कैसा है? मार काट का है, मतलब जहां एक समय का भी आराम नहीं है, ऐसा उपयोग है। वो कह रहे वहां भी सम्यक दर्शन हो जाता है। ये बात अलग है कि सम्यक दर्शन होने के बाद छूट जाता है और वहां का जीव नियम से क्रूर त्रियंच होता है, पर सम्यक दर्शन तो हो जाता है ना। तो सम्यक दर्शन क्या हुआ? उस अंदर के श्रद्धान का नाम, परिणति का नाम। तो बदलना क्या है? परिणति बदलना है। तो एक तो जो दूसरे का निर्णय करने का भाव है ना, ये निर्णय करने का भाव छोड़ दो कि दूसरा सम्यक दृष्टि है कि नहीं। निर्णय करना है, अपना निर्णय करो। अंतरात्मा के विपरीत परिणति का नाम बहिरात्मा है। जो अंतरात्मा की परिणति है, स्वभाव के प्रति अपनापन है, उसके विपरीत जो आपके जीवन में काम हो रहे हैं, उन सबका नाम क्या है? सब बहिरात्मा है। सबसे पहले अपना अवलोकन करना, दूसरे का अवलोकन करने की बात नहीं है उसमें। हम बहुत सारी चीज़ों से या अपने आप से ही, हम कभी कभी स्वाध्याय ज़्यादा हो गया, शुभभाव ज़्यादा हो गए, तो हमें ऐसा लगता है कि बस हम भी सम्यक दृष्टि हैं, हो जाओगे आप। पर जिस उपयोग को बदलने को सम्यक दर्शन माना, उसका नाम अंतरात्मा नहीं है, बहिरात्मा भी नहीं है। अंदर का श्रद्धान बदलना है, मुख्य बिंदु ये है, उसका नाम वास्तव में बहिरात्मा है। उसके लिए यहाँ कहा देह बुद्धि परद्रव्य में अपनापन। तो जैसे 8वीं गाथा में बहिरात्मा की परिभाषा दे दी कि जो इंद्रिय आदि को अपना मानता है, उसमें आत्मा की कल्पना करता है, वह बहिरात्मा कहलाया। 9वीं गाथा में बोल दिया कि जो स्वयं की देह और पर की देह को चेतन मानता है, अर्थात आत्मा के समान जानता है, कह रहे वह बहिरात्मा है, वह मिथ्या दृष्टि है, वह अज्ञानी है। फिर 10वीं गाथा में बता दिया कि साहब वह जो है देहादिक जो रूप है ना, तो पत्नी पुत्र आदि कुटुंब वाले, इनको अपना मानता है, इनमें सुख की बुद्धि करता है, इनमें अपनापन करता है। तो कह रहे वह बहिरात्मा है, वह दुखी है, वह संसारी, उसे कहा गया है। फिर आगे की 11वीं गाथा में कह दिया कि देह के जो अपनेपन के संस्कार हैं, परद्रव्य के संस्कार हैं, वो इसी प्रकार से संसार में फिर से देह से अपनापन करके जन्म लेता है और इसी प्रकार से संसार में परिभ्रमण करता है वो। तो सबसे पहले बदलने का विचार बिंदु क्या है? हमें अपनी परिणति बदलना है। कि सब उपयोग के बिना बदल जाएगी? कि उपयोग उसमें लगाना पड़ेगा, लेकिन उपयोग का नाम अंतरात्मा नहीं है, बहिरात्मा भी नहीं है। उपयोग में अशुभ भाव आ सकते हैं,
शुभ भाव भी आ सकते हैं, लेकिन परिणति में, श्रद्धान में दोनों के प्रति उपेक्षा का भाव, उदासीनता का भाव, एक पने का भाव रहेगा कि ये मेरे सुख के कारण नहीं है। अब आगम के कितने भी उदाहरण उठा करके देख लो, चाहे वे मुनि अवस्था में हो, ग्रस्त अवस्था में हो, नारकी हो, त्रियंच हो, स्वधर्म इंद्र हो, सर्वार सिद्धि के देव हो, अथवा कोई दरिद्री हो, आत्मा का अनुभव है तो वे अंतरात्मा हैं। और उसके विपरीत भले ही नौवे ग्रेवक में देव हो, नरक में हो, त्रियंच में हो, मनुष्य में हो, सेठ हो, स्त्री हो, पुरुष हो, लेकिन उन्हें अंदर के परिणति में श्रद्धा नहीं है। किसका? वस्तु स्वरूप का, कि परद्रव्य मेरा है कि नहीं, जिसे जीव अजीब के नाम से जाना, सौ पर के नाम से जाना है, जिनको ऐसा सही ज्ञान और श्रद्धा नहीं है, वे सब मिथ्या दृष्टि हैं, वे सब अज्ञानी कहे गए। तो बहिरात्मपने की प्रवृत्ति अपनी पहचानो ना, दूसरे की प्रवृत्ति कैसे आपको क्या लेना देना? वो सम्यक दृष्टि है कि नहीं है, मुझे तो लगता है, मुझे तो लगता नहीं है। ये टीका टिप्पणी में कोई बहुत दम वाली बात नहीं है ये, कि कौन सम्यक दृष्टि है, कौन सम्यक दृष्टि नहीं है। पीपीटी में जो बात अपन ने कही है, पीपीटी में उसके आधारभूत, बहिरात्मा के आधारभूत स्वरूप में ऐसे स्तंभ बना करके बताए हैं यही, कि भाई बाह्य पदार्थों में प्रवृत्ति है, चित्त का निरंतर इंद्रिय विषयों, परिग्रह और कुटुंब में भटकना, ये भी बहिरात्मपना है। वही अपनापन, भटकना मतलब अपनापन, उपयोग नहीं। उपयोग में तो पत्नी पुत्र अपने कहेगा वो, पर श्रद्धान में उसने सुख माना कि इनमें सुख है, उसका नाम है भटकना। फिर देह को आत्मा मानना, देहात्म बुद्धि, शरीर, रूप और भौतिक पहचान को ही अपनी वास्तविक स्वरूप समझना, ऐसा ही मोक्ष पाहुड़ में इसी में कहा गया है। अपने शुद्ध चेतन और अमूर्त स्वभाव को पूरी तरह भूल जाना, ये वास्तव में बहिरात्मपने की ये स्तंभ हैं। अगर एक लाइन में कहें, जो आगे इस नेक्स्ट पीपीटी में आया है, कि मिथ्यात्व भाव जो है, जो उल्टी मान्यता जिसे हमने कहा, देह को आत्मा और आत्मा को देह जानना, ये वास्तव में बहिरात्मपना है। देखो शब्द तो हम सालों से सुन रहे हैं, मैं एक अच्छे सरल सा उदाहरण देता हूं कि दूध में घी है कि नहीं, है ना? दूध में घी है तो दूध सामने रखो तो घी आ जाएगा? नहीं आएगा। कैसे आएगा? घी कैसे आएगा? उस दूध में घी है, पर उस घी को लाने की एक प्रक्रिया है कि उस घी को गर्म करो, उसमें से मक्खन निकालो, जो भी और प्रोसेस बीच की होती हो, वो मक्खन निकाल करके उसे मथो, मथ करके जो उसका मक्खन आवे, मक्खन आकर के फिर गर्म करो तो घी निकलेगा। ऐसे ही देह और आत्मा दोनों भिन्न भिन्न हैं। ये तो दूध है, घी तो इससे ही निकलेगा, पर ये तो मात्र दूध है। क्या होगा इससे? कि इसको आपको मथना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, ये निर्णय करना पड़ेगा कि जो यहाँ लिखा है, देहात्म बुद्धि, मोह ममत्व, पर देह में आत्मबुद्धि, पर द्रव्य में रति, और इन सब का एक ही नाम क्या है? मिथ्यात्व है। तो वास्तव में देह और आत्मा जो एक कहे हैं, पर द्रव्य में मुझे जो अपनापन है और पर द्रव्य मेरा नहीं है, ये वास्तव में आचार्यों ने सही कहा कि नहीं कहा? और मैं वास्तव में ऐसा विचार करके अपना श्रद्धान दृढ़ कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? उपयोग भटकेगा। आप ये मत समझना कि आप अध्यात्म की परिपाटी में आए हैं और आपने स्वाध्याय कर लिया, विचार कर लिया, तो आपको उपयोग नहीं भटकेगा। भटकेगा मतलब आप समझे, सुम में नहीं, असुम में भी जाएगा, कभी कभी तीव्र कसाय में भी जाएगा। लेकिन समझदार में ऐसा आया कि पाप का भाव ज्ञानी को भी आए और अज्ञानी को भी आए, लेकिन ज्ञानी को पाप का भाव आता है तो उसे ग्लानि होती है और फिर आगे पाप का भाव नहीं करता, और अज्ञानी को पाप का भाव आता है तो उस पाप के भाव में वो प्रसन्नता मानता है। यही बहिरात्मपने का लक्षण है। क्यों? उसने अच्छा माना, उसे पाप के भाव को अच्छा माना, ये बहिरात्मपना है। देह में अपनापन हुआ, ये बहिरात्मपना है। उपयोग को सम्यक दर्शन माना, ये बहिरात्मपना है। अपने सम्यक दर्शन को दूसरे से पूछना, ये भी बहिरात्मपना है। क्यों? मेरा सम्यक दर्शन मुझे होगा तो मुझे ही पता चलेगा ना। तो ये छोटे छोटे लक्षण हमें दिखाई नहीं देते हैं, तो हमने कुछ परिभाषाएं पढ़ ली, तो परिभाषाओं के आधार पर हम निर्णय करते हैं, लेकिन वास्तव में निर्णय हमें अपने श्रद्धान का करना है। अब जो 11वीं गाथा का है, नेक्स्ट स्लाइड निकाल लेना, कि सब क्या होता है। हमने देह से अपनापन किया तो एक चक्र बना है, वो चक्र ऐसा चक्र बना है, टोडोमल जी साहब की भाषा में, द्रव्य कर्म और भाव कर्म, द्रव्य कर्म से भाव कर्म और भाव कर्म से द्रव्य कर्म, वो निरंतर संसार चक्र चल रहा है। तो देह में अपनापन करने से फिर पर भाव में जो है
हमें वही देह से अपनापन ही प्राप्त होता है। तो ऊपर लिखा मोह का उदय चक्र बना है, फिर मिथ्या ज्ञान, देहाभिमान व परद्रव्य रति और कर्मबंध। अब उसको कहीं से ही पकड़ लो, कर्मबंध, मोह का उदय, मिथ्या ज्ञान, देहाभिमान। देहाभिमान से पकड़ लो, कहीं से भी पकड़ोगे वो गोला एक ही जगह आएगा, उसका नाम है मिथ्यात्व भाव। ऐसा संसार चक्र चल रहा है। और जो लिखा कि देह में अपनापन करना, तो देह मतलब ये शरीर नहीं, केवल इस संबंधी 5 इंद्रिय के जो भोग भाव है ना, उनमें अपनापन करना। और पर देह में अपनापन करने का मतलब बताया कि जो अपने कुटुंबी जन हैं, उन कुटुंबी जन, पिता पुत्र भाई बहन माता पिता, उनमें जो है वो वास्तव में रति करने का भाव, अपनापन करने का भाव। और एक लाइन में उनमें सुख मानने का भाव श्रद्धान में। तो बदलना वास्तव में मान्यता है, उपयोग तो स्वतः बदलेगा। और मान्यता बदल गई तो उपयोग पुण्य में भी जाएगा, पाप में भी जाएगा, लेकिन वह श्रद्धान उसका बदल जाएगा। अब यदि उपयोग नहीं बदला और बाहर की प्रवृत्ति कुछ भी हो, तो कह रहे साधुपना भी धारण कर ले तो भी कह रहे हो बंधन में ही रहेगा वो। यदि उसका श्रद्धान नहीं बदला तो उसके लिए ताले वाला उदाहरण दिया है कि भेष बदल ले तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो बंधन को ही प्राप्त होने वाला है। फिर उसके जो प्रवृत्ति बताई है बहिरात्मपने की, वो हमने पढ़ ली है। उन्हीं का ये एक पेड़ के माध्यम से बताया है कि मूल जड़ है उसका मिथ्यात्व भाव जो बीच में बना हुआ था। फिर मिथ्यात्व भाव के ऊपर देहाभिमान, इंद्रिय आसक्ति, मोह ममत्व और परद्रव्यरति, ये भाव दिए हैं। तो उस मिथ्यात्व भाव का ही अर्थ है श्रद्धान में विपरीतपना, अर्थात श्रद्धा अपनी उल्टी है, विपरीत है, उसका नाम ही बहिरात्मपना कहलाया। फिर शास्त्रों के प्रमाण भी दिए हैं, नियम सार में भी आया, रहन सार, योग सार, ज्ञान सार और द्रव्य संग्रह टीका कि भाई किस प्रकार से जो है बहिरात्माओं के लक्षण क्या हैं और उनका गूढ़ संदेश क्या है। तो ऐसे द्रव्य संग्रह की टीका में लिखा कि हे उपादेय के सम्यक विवेक का अभाव है, यह केवल व्यवहारिक आसक्ति नहीं, ये दार्शनिक अविवेक अर्थात यह आध्यात्मिक रूप से ये अज्ञान कहलाया। और आध्यात्मिक रूप से जो अज्ञान है वास्तव में वही संसार का कारण है। देखो यहाँ 15 मिनट का टाइम मिला, पर आपको विचार 24 घंटे करना पड़ेगा। शब्दों की सीमा है, विषय की सीमा है, लेकिन हम विचार कैसे करेंगे? अभी तो विचार नहीं हो रहा ना, अभी ना हे उपादेय बने का विचार नहीं है, जीव अजीव का विचार नहीं है। तो कई लोग प्रश्न करते हैं आपस में भी, हमसे भी और विद्वानों से भी कि साहब हमें सम्यक दर्शन अभी तक क्यों प्राप्त नहीं हुआ? इसका जवाब कौन देगा? हैं? मैं उसका एक अच्छा जवाब देता हूं हमेशा, पीयूष जी प्राप्त नहीं हुआ ये बात मत करो, मैंने प्राप्त किया नहीं यहां से चालू करो। प्राप्त नहीं हुआ मतलब कौन देने वाला था? ये कोई छाछ की लाइन थी कि टोकन नहीं मिला? ये छाछ की लाइन नहीं थी ये आप अपने आप से पूछो, प्राप्त नहीं हुआ तो कौन सम्यक दर्शन देने वाला था? अरे मैंने किया नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि आपकी मर्जी नहीं थी, इसलिए नहीं किया आपने। कब होगा? आपकी जिस दिन इच्छा हो जाएगी उस दिन हो जाएगा। कि सब आए हैं ना, यहां आए हो तो कर लो ना, कौन रोकता है? रोका किसने बताओ? हम स्वयं रुके हैं ना। तो बहिरात्मा से अंतरात्मा बनना है तो पहले बहिरात्मा को समझना पड़ेगा। अंतरात्मा बाद में समझ में आएगा, भले ही साथ साथ में समझ लो, पर बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई? आप पहले दोष तो समझो, बहिरात्मपना कहां कहां है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि जैसे मान लो आपको किसी बात पे क्षणवर्ती गुस्सा आ गया, तो वो क्रोध आने का नाम बहिरात्मपना है कि नहीं है? वो बहिरात्मा हो कि नहीं हो? बहिरात्मपना उस क्रोध का नाम नहीं है क्षणवर्ती। और बहिरात्मा हो क्यों? बहिरात्मा तो अंदर में जो अनंतानवंदी क्रोध बैठा है ना, उसके कारण से हो। जो उपयोग में आया है वो चला जाएगा, बस वो श्रद्धान के कारण से बहिरात्मपना है। जैसे ग्रंथों के उदाहरण भी इसमें दिए गए हैं। फिर स्वामी जी के प्रवचनों का मर्म भी एक लाइन में लिखा है, नेक्स्ट स्लाइड में, कि पर द्रव्य में रति ही बहिरात्मा का मूल भाव कहा गया है। ऐसा अष्टपहाड़ जी के 8वीं गाथा से लेकर के 13वीं गाथा तक के प्रवचन में आया है कि बहिरात्मा आत्मा की एक अशुद्ध बहिर्मुख मोहग्रस्त अवस्था का नाम कहा गया है। फिर थोड़ा सा चित्र बनाया है कि आधुनिक काल में बहिरात्मा किसे मानते हैं। बात तो एक ही है, पूर्व काल का बहिरात्मा और आज का बहिरात्मा अलग अलग नहीं है, बस एक समझने का एक तरीका है। तब वो उसको प्राचीन रूप में कहते हैं कि साहब देह बुद्धि है, आधुनिक रूप में कहते थे कि साहब शरीर को उसने भोगों को सर्वस्व
मान रखा है। ऐसे 3 प्रकार से उसके बहिरात्मपने के जो है मनोवैज्ञानिक रूप से दिए हैं, पर उसका एक लाइन में अर्थ ये है कि अनंत काल से आज तक हम पर द्रव्य में ही अपनापन कर रहे हैं, पर द्रव्य में सुख कर रहे हैं, रति कर रहे हैं, मोह कर रहे हैं, उसका नाम ही वास्तव में बहिरात्मपना कहलाता है। फिर आगे की पंक्ति में लिखा है परिवर्तन के मुख्य बिंदु में बहिर्मुक्ता से अंतर्मुक्ता की ओर, ये पढ़ लीजिएगा आप। फिर अब ये तो हो गई समस्या, बहिरात्मपना समस्या हो गई। अब साहब उसका समाधान दिया 12वीं गाथा में। 11 गाथा हो गई, 12वीं गाथा में समाधान दे दिया। आचार्य बहुत मनोवैज्ञानिक दृष्टि से पढ़ाते थे। पहले उन्होंने गाथा लिखी शंका पर, समस्या पर। पहले समस्या लिखी, ये बहिरात्मपना है, जिससे आप बैठो, आप सुनो, और फिर बाद में 12वीं गाथा में कह रहे हैं कि जो इन शरीर, संयोग, परिवार, कुटुंब, पर द्रव्य आदि से उदासीन हो जावे, इनमें अपनापन छोड़ देवे, मोहराग देश से रहित हो जावे, तो कह रहे वह जीव कैसा है, निर्वाण को प्राप्त करता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति होगी। अब बताओ सही में मोक्ष जाना है कि नहीं जाना है? मुझे बहुत पहली घटना याद है, दिल्ली में 2002 में था मैं जब, तो ऐसे कोई साधर्मी आए थे, ऐसे ही तो एक दिन पहले चर्चा सुनी होगी किसी विद्वान की, अब मेरे से थोड़ी सी अच्छी बातचीत थी उनकी, तो बोले साहब कल की चर्चा उनकी बहुत अच्छी थी और मैंने निर्णय कर लिया था कि मैं आज सम्य दर्शन करके ही रहूँगा। ये तो बहुत बढ़िया बात है, फिर क्या किया आपने? मैं रात को 12 बजे बैठा, 4 बजे तक सम्य दर्शन के करीब करीब था मैंने कहा फिर लिया कि नहीं लिया? बस वो होने ही वाला था, इतने मैंने तो आंख खोल ली। क्यों खोल ली साहब? अगर मुझे सम्य दर्शन हो गया तो पत्नी बच्चों का क्या होगा? तो मैंने सम्य दर्शन नहीं किया। बताओ, अब इसी टाइप के अलग अलग टाइप के अज्ञान सबके दिमाग में है, तो वास्तव में इसका नाम आत्मा का अनुभव नहीं है। और कोई ऐसा समझे कसाई की मंदता का नाम आत्मा का अनुभव नहीं है, पुण्य बंध है ना समझ में? इसलिए परिणति को बदलना है, इसलिए परद्रव्य में जो रति है उसको छोड़ने का यहाँ उपदेश दिया है। दूसरे चरण में जो है, एक में परद्रव्य को छोड़ना है और दूसरे चरण में निज द्रव्य को अपना मानना है। तो लिखा है स्वद्रव्य में रति, बहिरात्मपन का निषेध केवल नकारात्मक विरक्ति नहीं, सकारात्मक आत्मरति है। अपनी आत्मा में रुचि, श्रद्धा और प्रतीति ही सम्य दर्शन है। 12वीं गाथा में डिटेल में आचार्य देव ने कहा है, ये इसमें लिखा भी है कि देह के प्रति, देह में निरपेक्षता, देह के प्रति निरपेक्ष, निर्मम, निरारंभ और निज भाव में रत रहना, यह बहिरात्मा से अंतरात्मा की ओर वास्तविक संक्रमण कहा गया है। फिर बहिरात्मा अंतरात्मा का अंतर भी बता दिया जो हमने पहले पढ़ लिया है, दृष्टि, पहचान, सुख की खोज और प्रतिक्रिया। इस प्रकार से जो है बहिरात्मपने का हम समराइज करते हैं। जो लक्षण बात की हमने, मुख्य बात ये आई है बहिरात्मपने की प्रवृत्ति। तो बहिरात्मा कौन है? जिस जीव के श्रद्धान में परद्रव्य, शरीर, संयोग, भोग आदि के प्रति अपनापन पड़ा है और जो उनमें अपनापन करता है, उन्हें अपना मानता है, वास्तव में वही जीव बहिरात्मा है, वह संसारी है, परंतु चिंता करने वाली बात नहीं है। आचार्य देव कहते हैं जो जीव आगम के आधार से वस्तु स्वरूप को समझ लेता है, जो उन संसार शरीर भोगों के प्रति उदासीन हो जाता है, वह अंतरात्मा होता है, वही परमात्मा होता है और उसे नियम से निर्वाण की प्राप्ति होती है। हमें अपने जीवन में जिन मार्ग को बहिरात्मा से परमात्मा बनने के लिए अपनाना चाहिए, 4 पंक्ति बोल करके मैं खत्म करता हूँ। मत छोड़ो जिन धर्म, भले सांस रुक जाए, मत झुको कुनय पर भले प्रलय आ जाए, 2 बार नहीं भेद ज्ञान अवसर मिलता है, अंतर आत्म ही सिद्धों में मिलता है। अंतरात्मा ही वास्तव में सिद्धों में मिलेगा और कोई सिद्धों में नहीं मिलेगा। और कुनय का अर्थ है जो मिथ्यात्व की प्रवृत्तियां हैं उनको छोड़ना। तो मत छोड़ो जिन धर्म, भले सांस रुक जाए, और मत झुको कुनय पर भले प्रलय आ जाए। कुछ भी हो जाए, हमें अंतरात्मा बनना है, बनना है, बनना है। इसी बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।